तो आज हम भाई राजेश जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां अब तक जान चुके हैं और अब समय है उनकी रचनाओं को सुनने का। तो स्वागत है राजेश जी, आइए सुनते हैं आपसे आपकी चुनिंदा, आपकी मनपसंद रचनाएं। स्वागत है आपका। जी जी। स्वागत है आपका, शुरू कीजिए। जी धन्यवाद जी। मेरी एक हाल की कविता है जिसका कि एक अंश मैंने सुनाया आप लोगों को कि बीच में नेट जा रहा है आपका। अभी आवाज आ रही है। हाँ, अभी आई है, स्वागत है। जी। कभी कभी गांव चला जाता हूँ, मिट्टी, नदी, पौधे, गुजरे हुए दादा दादी की छांव चला जाता हूँ। कभी कभी गांव चला जाता हूँ। वाह। फसल फसल जो हमारी जिंदगी की असल, जिनसे हमारा खून है, उनका एक ही कानून है। हम्म, फसल जो हमारी जिंदगी की असल, जिनसे हमारा खून है, उनका एक ही कानून है। मेहनत, मेहनत और मेहनत। बिचड़ा बोती माँ बहनें, सहेजते कृषक भाई, वो दूर देखो, रोटी भुजिया की पोटली लेकर आती दिख रही है मेरे गांव की ताई। हम्म, मौसम सर्द है और गांव में दर्द है। लघु सीमांत किसानों के लिए खेती आज भी जुए की तरह, हम्म, जाने कितना सफल हो या विफल हो, शरीर के आकार से भी बड़ा प्रश्न चिन्ह बना रहता है। शरीर के आकार से भी बड़ा प्रश्न चिन्ह बना रहता है। हम्म, मगर आहा, मजदूरों मुसहरों की बस्ती में, जहां खाने को प्रायः शून्य, फटे चित्रों में बच्चे खिलखिलाते हैं, माँ बाप को हंसाते हैं। बाबू, काहे रोवा था, काले सरकारी अनाज मिल जाती ना। हम्म, यूं तो सारा गांव अपना है, पर मेरा एक धुर भी नहीं। पर जमीन खींचती है, मेरे रूखे शहरी मन को सींचती है। धरा धीरती है, बेटा, यह मिट्टी है जिसे शहरों में तुम सब ने कोलतार सीमेंट से ढक रखा है। बेटा, यह मिट्टी है जिसे शहरों में तुम सभी ने कोलतार सीमेंट से ढक रखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। बहुत सही। जी। एक जिस पर शायद ही लोगों ने मनन किया है कि जी। तथागत की क्या अवस्था होती होगी। हम्म, तो कहीं चुपके से, खामोशी से रोते थे, कहीं चुपके से, खामोशी से रोते थे। तथागत रात भर न सोते थे। तथागत रात भर न सोते थे। यशो की कारुणिक पुकार, यशो की कारुणिक पुकार, उनके जीवन का अंधकार। पिता बिन राहुल का जीवन मानिंद लहरों में तिनके का बहना। अपनी अज्ञानता को रोते थे, तथागत रात भर न सोते थे। वाह। जगत भले ही जो समझे, जगत भले ही जो समझे, जिंदगी के समर से भागना ही सच।
जगत भले ही जो समझे, जिंदगी के समर से भागना ही सच, यहाँ कुछ स्वांगना ही सच। कलेजे से हुके उठती थी, स्वयं को आंसुओं में डुबोते थे। हाँ, तथागत रात भर न सोते थे। तथागत रात भर न सोते थे। बहुत सुंदर, मेरे बहुत ख्याल में जरूर ऐसी परिस्थिति का सामना तथागत को करना पड़ा होगा। इतना आसान नहीं होता है किसी को कि अपने परिवार को छोड़कर भाग जाना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ये सुंदर। जो है, ये दो धाराएं हैं कि बहुत से जी लोग कहते थे बुद्ध ने गलत किया, बहुत से कहते थे बुद्ध ने सही किया, संसार के लिए जी ये छोड़ा वो छोड़ा। लेकिन जो रचना है ना, वो तीसरी धारा है कि वास्तव जी में वो जी खुद क्या सोचते थे। बहुत जी जी सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत जी सुंदर। धन्यवाद। आभार, धन्यवाद। एक मेरी रचना है, ओस की बूंदे। स्वागत। ओस की बूंदे। आवाज आ रही है? जी जी। जी, आ रही आ रही जी। आ रही है। ओस ओस की बूंदे, आइए इनमें जीवत्व ढूंढे। ओस की बूंदे, आइए इनमें जीवत्व ढूंढे। गोल, स्थिर, अपने आप में पूर्ण। गोल, स्थिर, स्वयं में पूर्ण। पर्ण पर विलग पर्ण पर विलग विलग पड़ी, किंतु सम्मतक। पर्ण पर विलग विलग पड़ी, किंतु सम्मतक के सह अस्तित्व में खरी। किंतु सम्मतक के सह अस्तित्व में खरी। अनेकता में एकता का संदेश देती हैं बड़ी। अनेकता में एकता का संदेश देती हैं बड़ी। भास्कर आएंगे, वाष्पीकृत कर अपने संग ले जाएंगे। भास्कर आएंगे, वाष्पीकृत कर अपने संग ले जाएंगे। खो जाएंगी ओस की बूंदें। खो जाएंगी ओस की बूंदें। आई थी जब हम थे नयन मूंदे। आई थी जब हम थे नयन मूंदे। अल्प जीवन पर प्रसन्न चित मन जीती हैं ओस की बूंदें। वाह। अल्प जीवन पर बहुत सुंदर, प्रसन्न बहुत चित सुंदर। मन जीती हैं ओस की बूंदें। वाह। जी बहुत सुंदर, सुंदर, आभार। बहुत सुंदर। जीवन तो आइए। जीवन तो जीवन है, चाहे जी क्षण जी भर का हो जी हाँ। या लंबा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए तुलना करें। आइए तुलना करें मानव जीवत से, और मनन करें उस अंतर को। आइए तुलना करें मानव जीवत से, और मनन करें उस अंतर को, जिसे हम न पाट रहे। जिसे हम न पाट रहे। अहं काट रहे। अहं के तत्व को चाट रहे। पर हठात रहे। मनन यथार्थ रहे। आखिर 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 हम भी तो हैं उन्हीं के सदृश। हम भी तो हैं ओस की ही बूंदे। हम भी तो हैं ओस की ही बूंदे। हम वाह। भी तो हैं ओस की ही बहुत सुंदर, बूंदे। बहुत सुंदर। हम भी तो हैं ओस की बूंदें। मानव जी जीवन जो है ना, ओस की बूंदी की तरह से है, जाने बिल्कुल कब चल दे। बिल्कुल। कोई जी भरोसा नहीं। जी बहुत जी सुंदर, जी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। उपमा बहुत अच्छी है, तुलना भी बहुत अच्छी है। सर सर, पिता को जलते हुए देखना। पिता को जलते हुए देखना। जो हाथ सुरक्षा कवच के रूप में मुझे रेशम की छुअन देने को उठाए रहते थे। जो हाथ सुरक्षा कवच के रूप में मुझे रेशम की छुअन देने को उठाए रहते थे, वो जल रहे हैं। जो पांव संपूर्ण परिवार के वजन को वहन करते थे, अग्नि की तपन से देखो कैसे बदल रहे हैं। जो पांव संपूर्ण परिवार के वजन को वहन करते थे, से देखो कैसे बदल रहे हैं।
जिन होठों ने मेरे कपोलों को स्नेह से चुमा था वे गल रहे हैं। जिसकी छाती से लगकर मैं सोया रहता था उसकी विशालता के कण कण आग में पिघल रहे हैं। पिता, मेरे पिता, किस बात की सजा है यह? पिता, मेरी कौन सी खता है यह? पिता, क्यों रूठ गए जो दूर हुए? तुम्हारे अंश से ही वजूद मेरा है। तुम्हारे अंश से ही वजूद मेरा है। तुम्हारा नाम ही तो सबूत मेरा है। तुम्हारे अंश से ही वजूद मेरा है। तुम्हारा नाम ही तो सबूत मेरा है। जो हाथ छतरी बन धूप से बचाते थे, जो हाथ अपनी गर्माहट से पूस की ठंड भगाते थे, वे गल चुके। सभी बारी बारी से देख यह मंजर निकल। मैं पर पर मैं वही खड़ा हूं। बर्फ से पैर मेरे जम गए हैं। खड़ा हूं मैं, रुका हूं मैं तुम्हारे इंतजार में। खड़ा हूं मैं, रुका हूं मैं तुम्हारे इंतजार में। न तुम जब तक चलाओगे चलूंगा मैं भला कैसे? न तुम जब तक बढ़ाओगे बढ़ूंगा मैं भला कैसे? ये सब तो कहना होगा। मेरे अंतर में तुमको हर पल जिंदा रहना होगा। हर पल जिंदा रहना होगा। हर पल वाह जिंदा रहना वाह होगा। वाह वाह, बहुत सुंदर सुंदर। हाँ, जी। पति बहुत सभी को भावपूर्ण, आपने भाव प्रवण कर दिया होगा। पूरा भावपूर्ण रचना थी, बहुत ही सुंदर। जी। बहुत सुंदर। और इस पे क्या कहा जा सकता है? इस पे इस पे कोई टिप्पणी नहीं है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। एक मेरा सवाल खुद से भी रहता है और अब लोगों से भी रहता है कि जमी पर पांव रखते हैं कि नहीं? हम्म। जमी पर पांव रखते हैं कि नहीं? मन में गांव रखते हैं कि नहीं? हम्म। जमी पर पांव रखते हैं कि नहीं? मन में गांव रखते हैं कि नहीं? सुना बहुत, सुना मकान बहुत बड़ा बना लिया, वृक्षों की छांव रखते हैं कि नहीं? वाह। सुना मकान बहुत बड़ा बना लिया, वृक्षों की छांव रखते हैं कि नहीं? बहुत। अच्छाई अच्छी पर शत्रु भी बहुत हैं। अच्छाई अच्छी पर शत्रु भी बहुत हैं। निपटने का दाव रखते हैं कि नहीं? वाह। निपटने का दाव रखते हैं कि नहीं? चलिए, माना कि जीवन है कठिन। चलिए, माना कि जीवन है कठिन, सरलता का भाव रखते हैं कि नहीं? वाह। सरलता का भाव रखते हैं कि नहीं? एक अरसे से चले जा रहे हैं आप। हम्म। एक अरसे से चले जा रहे हैं आप। कभी कभी ठाव रखते हैं कि नहीं? क्या बात। कभी कभी ठाव रखते हैं कि नहीं? बहुत सुंदर बात। और वैवाहिक जीवन के लिए कि प्रेम की अधिकता उल्टी भी पड़ती है। हम्म। उल्टी भी पड़ती है। घर में काव काव रखते हैं कि नहीं? घर में काव काव रखते हैं कि नहीं? बहुत सुंदर। जाने कब कौन भूखा आ जाए। हम्म। जाने कब कौन भूखा आ जाए। चूल्हे में अलाव रखते हैं कि नहीं? क्या बात। वाह। वाह। जाने कब बहुत सुंदर। चूल्हे में बहुत अलाव बढ़िया। रखते हैं कि नहीं? वाह। कांटे मिल जाते हैं चिकनी राहों में भी। कांटे मिल जाते हैं चिकनी राहों में भी। पाँवों में जुराब रखते हैं कि नहीं? पाँवों में जुराब रखते हैं कि नहीं? राज कहता है वही जो भोगता है। राज कहता है वही जो भोगता है। उससे समभाव रखते हैं कि नहीं? उससे समभाव रखते हैं कि नहीं? अच्छा। जमी पर वाह। पांव रखते हैं कि नहीं? मन में गांव रखते हैं कि नहीं?
बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, वाह। जी, सुंदर। जमीन पर पांव तो रहने ही चाहिए। बिल्कुल। सही बिल्कुल बात है। बिल्कुल। बहुत सुंदर। सही ये बात तो है, आप चाहे कितना भी उड़ो लेकिन आपके पाँव जमीन पे रहने पैर चाहिए। तो जमीन से। बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। बहुत सुंदर। एक है कि पसंद पसंद गली निकल, तब तो गली निकल, लालच बुरी बला, लालच बुरी बला तनिक न मचल, लालच बुरी बला तनिक न मचल, कर्म ही बस बोलेंगे, कर्म ही बस बोलेंगे, यही उत्पाद सकल, कर्म ही बस बोलेंगे, यही उत्पाद सकल, आराम विराम कहाँ, आराम विराम कहाँ, चलता रहा विरल, आराम विराम कहाँ, चलता रहा अविरल, राज इत्मीनान से, राज इत्मीनान से तनिक न विकल, राज है इत्मीनान से तनिक न विकल। वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर संदेश आपकी रचनाओं में। जो बढ़ती उम्र में हम लोग हैं, तो वह अग्रसर, वह अग्रसर मन अटका पड़ा है, वाह। वह अग्रसर मन अटका पड़ा है, अजीब आलम है, हैरत में कलम है, अजीब आलम है, हैरत में कलम है, शब्द तिलमिला रहे, दृश्य झिलमिला है, सूझते सूझते नयन सूझे, सूझते सूझते नयन सूझे, मगर मन फिर भी भटका पड़ा है, मगर मन फिर भी भटका पड़ा है, अरे अब कौन सा खटका पड़ा है, अरे अब कौन सा खटका पड़ा है, वह अग्रसर मन अटका पड़ा है, वह अग्रसर मन अटका पड़ा है, वाह। उम्मीद कायम है, भले ही वहम है, उम्मीद कायम है, भले ही वहम है, अंतराल अहम है, अंतराल अहम है, भले ही जिस्म अधर में लटका पड़ा है, भले ही जिस्म अधर में लटका पड़ा है, वह अग्रसर मन अटका पड़ा है, वह अग्रसर मन अटका पड़ा है। वाह। अभी बिल्कुल तक मन हकीकत। अटका पड़ा है, क्या बात है। बहुत खूब। मन की क्या भैया बात है, एकदम मन तो मन है। भैया एकदम सूक्ष्मता से पकड़ लेते हैं। क्या ही जहाँ जहाँ मन है। मन तो मन है। जहाँ हम गोष्ठियां करते बहुत हैं, कहाँ दूरस्थ संदेश है, बहुत परिचय का दूर इंतजार की बात करते है, हैं, तो ये मन अटका पड़ा है ना हम लोगों का। दूर की बात है, मन अभी तक अटका पड़ा है। अटका पड़ा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ और पृथ्वी, हम्म। जब एक स्त्री उन्नति के परिवेश में, जब एक स्त्री वो भिन्न होती है, संपूर्णता के समीप होकर भी वो जमीन का कोना टटोलती है, बैठती नहीं वह, सतत डोलती है, बैठती नहीं वह, सतत डोलती है, और स्वयं से बोलती है, हम्म। माँ हूं मैं, माँ हूं ना। तो उस माँ में और पृथ्वी माँ में कोई अंतर क्या, तो उस माँ में और पृथ्वी माँ में कोई अंतर क्या, इस विषय पर मेरे तुम्हारे मध्य मतांतर क्या, तो उस माँ में और इस माँ में कोई अंतर क्या, मेरे तुम्हारे मध्य मतांतर क्या,
पृथा और पृथा स्वरूप समानांतर नहीं क्या? पृथा और पृथा स्वरूप समानांतर नहीं क्या? माँ जो पृथ्वी का अंश थी, माँ जो पृथ्वी का अंश थी, पृथ्वी में ही एकाकार हुई है, पृथ्वी में ही एकाकार हुई है, इस रूप से अग्रसारित हो मूल रूप में साकार हुई है, इस रूप से अग्रसारित हो मूल रूप में साकार हुई है, जो कण थी वह अब संसार हुई है, संसार वाह, हुई है, बहुत जो सुंदर, कण थी वह बहुत सुंदर। अब संसार हुई है। वाह वाह वाह। गहरा भाव। बहुत बहुत टूटा कुंभ धन्यवाद। जल जलई समाना, यह तथ्य जी जी ज्ञान। बिल्कुल जी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, जहां से आया वही मिल गया, उसी में ही मिल जी गया। बिल्कुल ये सत्य है जीवन का। सत्य का दर्शन कराती हुई रचना। अकाट्य सत्य है। का बहुत सुंदर। डस्ट thou art, dust returnest। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पिछले साल त्रिपुरा गया था मैं, तो अच्छा अपनी एक लघु कहानी का आरंभिक हिस्सा आपको सुनाता हूँ कि मणिकर्णिका सदा के लिए सो गई। हम्म, अगर समय होगा तो पूरा सुना दूंगा। मणिकर्णिका सदा के लिए सो गई, घायल, चोट खाई, मृत स्वरूप मणिकर्णिका, लेटे ही लेटे उसने दाईं ओर देखा, अनगिनत सैनिकों की लाशों के बीच सेनापति भी मृत पड़े थे। उनकी आंखें अपनी बाईं ओर घूमी, यह क्या, उनका प्रिय घोड़ा भी मृत पड़ा था। हम्म, अब तक मणि की पूर्ण तंद्रा वापस आ गई थी। वह सोचने लगी, यह युद्ध के मैदान में मैं लेटी हुई क्या कर रही हूँ? हम्म, मणि हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। वह स्वयं से बुदबुदाने लगी, मैं इस तरह चिर निद्रा में नहीं सो सकती। मैं अपने राज्य की संरक्षिका हूँ। मुझे अपने राज्य और देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना है। उनके गले से स्वतः ही गर्जना गूंजी, हर हर महादेव। उनका एक हाथ तलवार की मूठ पर गया और भीषण गर्जना करते हुए वह अलमस्त हाथी की तरह अंग्रेज सैनिकों को रौंदने के लिए ढूंढने लगी। तभी मणिकर्णिका जो मणि है की दृष्टि लक्ष्मीबाई का दूर नाम है हजारों हजार। बचपन का। जी। जी जी। मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई का नाम है बचपन का। तभी मणि की दृष्टि दूर हजारों हजार बदहवास भीड़ की तरफ गई। वह सोचने लगी, यह कैसी भीड़ है, ये कौन लोग हैं? किसी के सिर पर गठरी, किसी की गोद में बच्चा, किसी के हाथ में बर्तन है। अरे ये कौन लोग हैं? मणिकर्णिका चीते की तेजी से भीड़ की ओर दौड़ पड़ी। एक घायल रक्त रंजित स्त्री को तलवार लिए सामने आते देख कमजोर लाचार भीड़ घबरा गई। भीड़ आक्रमण की आशंका में बिखरने लगी। तभी मणि ने इशारे से उन्हें आश्वस्त करते हुए समझाया कि वह उन्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। भीड़ को यकीन होने पर वह उनसे संबोधित हुई, आप लोग कौन हैं, कहां से आ रहे हैं? भीड़ से एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और कहने लगा, देवी, हम लोग लाहौर से आ रहे हैं। वहां विधर्मियों ने कत्लेआम मचाया, हमारी संपत्तियों को लूटा, हमारी स्त्रियों की अस्मतें लूटी और हम किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। तो फिर अंग्रेज कहाँ गए? मणि ने बुजुर्ग को रोकते हुए पूछा। देवी, वो तो इंग्लैंड वापस गए। हमारा देश धर्म के आधार पर विभक्त होकर दो भागों में बंटकर स्वतंत्र हो गया। मगर ये कौन सा सन है, 1858 ही ना? मणिकर्णिका ने पूछा। देवी, अभी तो 1947 का वर्ष है। एक ने उत्तर दिया। क्या 1947? प्राय 90 वर्ष बीत गए और देश की यह हालत। क्या किसी ने भी देश को विभाजन से नहीं रोका?
हिंदू मुसलमान जो स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ साथ थे, आपस में ही लड़ पड़े, और लड़ाई ऐसी कि एक दूसरे की हत्याएं हुई। हाँ, हाँ माँ भारती, हाँ, यह कैसा भयानक दृश्य है। क्या इसी दिन के लिए हमारे सैनिकों ने कुर्बानियां दी? आह, कितना दुखद, कितना प्राणघातक। अगले ही पल हठात ही मणिकर्णिका एक कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़ी। उनके मुंह से दर्द की चाशनी में लिपटे शब्द फूटे, हा माँ भारती। अंततः मणिकर्णिका 1947 में पूरी तरह से मर गई। अब न जी वाह, सकेगी मणिकर्णिका, अब न जी सकेगी मणिकर्णिका। बहुत बहुत सुंदर। भावपूर्ण, बहुत 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 भावपूर्ण, बढ़िया था। बहुत वाह वाह सुंदर। वाह, बहुत ही सुंदर संदेश आपने दे दिया धन्यवाद। बहुत ही कि सुंदर कहानी। बहुत मणिकर्णिका। अंतिम अंतिम लाइन ने रोए खड़े कर दिए बिल्कुल। कि सही बात हमेशा है। के लिए मर गई। बहुत कि आपका जी संदेश कि मणिकर्णिका तब 1857 में नहीं मरी अंग्रेजों से लड़ते हुए। मणिकर्णिका 1947 में मरी, जब हमारा देश जी। आजाद हो रहा था और उसकी दुर्दशा देख करके 1947 में उसकी मिली। मृत्यु हुई। तो ये एक बहुत ही सुंदर संदेश और बहुत सुंदर कहानी, बहुत सुंदर कहानी, इतनी तारीफ की जाए कम है। और तो राजेश जी, आज स्कूल का संदेश है कि हमारी संस्कृति है ना, जब नहीं मरी, अब मरी है पिछले 70 साल में। बिल्कुल, जी। बहुत सही, बहुत सुंदर। एक, हाँ, हमने मारा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, उसको मैंने स्वागत। कहानी के रूप में बांधा। बिसूरती नदी, इसका शीर्षक मैंने दिया बिसूरती नदी। हम्म। उसकी कहानी बड़ी दर्द भरी है, और दास्तान कहना उससे दुगने दर्द का एहसास। जया, अलकनंदा, प्यार के उजरे महल की हया है जया। प्यार के उजरे महल की हया है जया। जया अलकनंदा कोई कोरी कल्पना नहीं, ख्याल मात्र नहीं। वह एक जीती जागती लड़की है। हाँ, मगर अधूरी अधूरी सी, खोई खोई सी। जया से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई थी। सामने ऊपर की बर्थ पर थी वह। यात्रा की अगली सुबह मैं अखबार में तल्लीन था कि एक सुरीली आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। अंकल, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने अपने बिखरे सामानों को समेटते हुए कहा। क्या नाम है तुम्हारा? जी अंकल, जया नल अलकनंदा। लोग जया के नाम से पुकारते हैं। कहाँ जा रही हो? जी, माँ के यहाँ। इसी बीच चाय वाला चाय चाय पुकार रहा था। मैंने देखा जया हसरत भरी निगाहों से चाय की ओर देख रही थी। मैं समझ रहा था भूखी प्यासी है। मैंने चाय ऑफर किया तो उसने इनकार नहीं किया। चाय पीते हुए मैंने पूछा, ससुराल कहाँ है? जी, पंजाब में। पंजाब में? गुडनेस, उत्तर पूर्व की लड़की पंजाब में? गजब, कैसे हुआ यह संपर्क? मैं खुद को रोक न सका था। जी, फेसबुक के माध्यम से। क्या? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने पूछा, कितने दिन हुए? जी, 2 वर्ष। क्षमा करना, जरा निजी प्रश्न है। क्या तुम्हारे पति तुम्हें प्यार करते हैं? हाँ, एक गहरी सांस लेकर उसने कहा। और ससुराल वाले? उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। ससुर ठीक हैं, पर सास बुरा व्यवहार करती हैं। कभी कभी मारने की धमकी देती हैं। मैं डर के मारे अपने कमरे में बंद रहती हूँ। अक्सर हाँ, वो मेरा सर पकड़ कर मेरा सिंदूर मिटा देती हैं। जिला परिषद के अध्यक्षा हैं वो, दबंग महिला हैं वो। हे ईश्वर, मेरी स्वतः प्रतिक्रिया थी। तुमने ये फेसबुक के माध्यम से प्यार कर शादी क्यों की? मैंने उत्सुकतावत पूछा। अंकल, मैं तलाकशुदा थी। मेरे बाबा माँ ने मेरी शादी कम उम्र में कर दी थी। मेरा पति शराबी था, मुझे मारता पीटता था, मेरे शरीर पर अत्याचार करता था। 4 वर्षों के नारकीय जीवन के बाद एक दिन मैं भाग गई थी। मेरे मायके ने मेरा लौटना स्वीकार नहीं किया था।
भाई हिकारत भरी नजरों से देखता था। रोज ताने मारे जाते थे। आखिर मैं क्या करती। फेसबुक पर उस लड़के ने सहानुभूति दिखाई तो मैं झुक गई और हम एक दूसरे के हो गए। वाह। मुझे अपना सर चकराता सा लगा। इतनी आकर्षक सी लड़की के जीवन में इतनी कम उम्र में इतने उतार चढ़ाव। उसका गंतव्य आ गया था। उसके हाथों में एक छोटा सा फटा हुआ झोला था। एक मैला सा मुरा तुरा कपड़ा झांक रहा था। तो क्या उसके पति उसके उस तो क्या उसका पति उसे एक बैग से भी समृद्ध न कर सका। इतना प्यार करता है वह। मैं समझ गया था। अलकनंदा बिसुरती नदी फिर नई अनजान राह पर खामोशी से बह पड़ी थी। कब तक और कहां तक बहेगी अलकनंदा। प्रश्नवाचक चिन्ह। वाह वाह। अब तक बहुत कहाँ बहुत तक बहुत बहुत बहेगी अलकनंदा। जी। सही बात आज है। की आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा बहुत सुंदर बहुत संदेश है। अच्छा। बहुत। बहुत अच्छी प्रेरणा है। जी। काश जी। अगर ये आजकल युवा पीढ़ी आजकल बच्चों को समझ सब जाती, फास्ट चाहिए, डिजिटल जीवन है, तो ये उसके लिए बहुत फेसबुकी अच्छा संदेश संबंधों है। से अगर बच जाती कितना बिल्कुल अच्छा होता। जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये सच्ची घटना है। मतलब हम त्रिपुरा जा रहे थे तो वो लड़की ऊपर बैठी हुई थी। हाँ बड़ा हो गई ये थी बताइए। इस आजकल। तरह की माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी और फिर वो भाग के हम्म। और आई तो मायके ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसमें कुछ लाइनें और हो सकती थी कि वो आखिर जा कहां रही है। मायके ने स्वीकार नहीं किया, अब ससुराल से इसी चली उम्मीद में आई हो है। जा रही थी कि मायके अब वाले उसका गंतव्य क्या है? उसका उसका भाग्य अब जहां उसको वापस ले तो वो क्या जाए, मायके इंगित क्यों। करना चाहिए? उसका भाग्य उसको जहां ले जी। इस जाए समय वही उसका गंतव्य गंतव्य। कहाँ क्या है। हाँ, वो ये खुद भी नहीं ये पता इंगित होगा होना कि वो चाहिए कहाँ। था। जी। जी। अभी भी सुधार लीजिए, मगर कोई वो दिक्कत नहीं है। कहानी का अंत यही तो है कि यही है। कब तक बहेगी कब तक, कहाँ तक। जी अलकनंदा। जी। कहाँ तक रहेंगे, हम्म। कोई गंतव्य अगर नहीं, कोई पहले स्थान बता नहीं। दिया उसका जाता भविष्य तो ये हम्म। सवाल नहीं उठता ना। उठता। उसका भविष्य भी निश्चित ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। सही है। कहानी का मतलब यही है कि उसका बता देते निश्चित है। तो वो सवाल ही नहीं उठता और वो पंच हम्म। लाइन भी नहीं होती। हम्म। बिल्कुल नहीं होती, हाँ। फिर तो सीधी सपाट एक कहानी हो जाती, बस ये अंतिम ही तो पंच लाइन थी। बहुत बिल्कुल। बढ़िया। बहुत सुंदर समापन है। और ये अनिश्चितता ही पंच लाइन थी जिससे कि चातक जी के मन में प्रश्न उठा उसका गंतव्य कहाँ था। जी बिल्कुल नहीं बता जी हाँ। देते तो जी हाँ। प्रश्न उठता क्यों। चातक जी का जी। चातक जी का कोमल मन उसका सुखद अंत चाह रहा है, इसलिए ये वो कह रहे कहानी हैं की कि मतलब कहानी। ब्यूटी है एक तरह से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जी। इसी के साथ जो है आज सबसे का बड़ा ये प्रश्न तो कार्यक्रम यही जो है है कि कब तक बहती रहेगी अलकनंदा। यहीं पर समाप्त हो रहा है और समय भी बिल्कुल समाप्ति की ओर है। और बहुत ही सुंदर हमने जी। आज बहुत राजेश बहुत जी से बधाई राजेश जी आपको। जी। नए बहुत सुनी। धन्यवाद कि और मुझे अवसर आपने प्रदान किया। आज सही मायने में बहुत बढ़िया। सही मायने में जी। हमने राजेश जी को आज जाना कि क्या है राजेश जी। आज जिन्होंने उनका पूरा जाना। वीडियो नहीं देखा है, सुना जाना। हाँ, आप लोग देखिए और आपको बहुत पसंद आएगा। और जिसका समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और राजेश जी पांडे को जी बहुत के बहुत कार्यक्रम की उनके विचार की सोच की यही सफलता है। जी हाँ। जी जी हाँ। जी बहुत अच्छा। जी। ये प्रकाश जी ने बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा बनाया किया है है ये। इसको। बहुत सही अच्छा बात। किया है। काफी कुछ मैं 22 जानकारियां। तक बाहर रहूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जुड़ पाऊं, लेकिन मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ तो शायद नेटवर्क ना मिले, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय माता हाँ ठीक है, तो व्यस्तता है जय तो फिर माता कोई दी। बात नहीं। जय माता दी। जय माता दी। जय जय माता दी। जय। जय दर्शन माता करके दी। आइए आप आराम। जी वाह बहुत सुंदर। जी तो चलिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में शीघ्र ही। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जी जी। प्रणाम, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। नमस्कार। आज हाँ। नेट ने
बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। हाँ,